बहुत सारा फर्नीचर है वो भी प्लास्टिक का बना है, सजावटी सामान है, चप्पलें हैं इससे बनती हैं। तो इसके बहुत सारे उपयोग हो रहे हैं। तो क्या क्या उपयोग हो रहे हैं और इनके उपयोग हो रहा है इतना, तो उसके क्या कारण हैं। तो ये हल्का है, इस वजह से ये सस्ता पड़ता है, सुंदर दिखता है, चमकीला भी होता है, बहुत सारे रंगों में इसको रंगा जा सकता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। इसको आसानी से आकार दिया जा सकता है, रिसाइकिल भी इसको किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। अभी तक भी आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचाती रहूँ मैं। और मेरी वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। एचटेट में काम आएगी, सीटेट में काम आएगी, सीईटी में काम आएगी, और आगे जो एचसीएस का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें भी ये काम बहुत आएगी। इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये जो प्लास्टिक है, विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, इसके बारे में हम देखते हैं। प्लास्टिक, विकल्प पदार्थ प्लास्टिक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो क्यों हो रहा है विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, क्योंकि इसमें किस किस का संचयन किया जा सकता है। किस किस का संचयन यानी कि संचय यानी कि संचयन, संचयन यानी कि भंडारण। हम बहुत सारी चीज़ों को संचित कर सकते हैं। ये जो अचार हो गई, जैम हो गई, ये क्या है, संचय है। हमने चीज़ों को सही से रखा है तो वो नमक द्वारा परिरक्षण करती है, चीनी द्वारा करती हैं, तो वो उनको रखते कहाँ हैं, इन प्लास्टिक के बर्तनों में। तो किस किस का खाद्य सामग्री, तो ये सब क्या हो गए, खाद्य सामग्री। जल, पानी की बोतलें मिलती है, बिस्लेरी की बोतल्स बहुत फेमस हैं। दूध, अमूल का दूध हो गया तो वो क्या है, तो वो भी इसमें होता है। जल, दूध, सूखे मेवे, सूखे मेवे, और किसका होता है, सजावटी सामान बनता है, फर्नीचर बनता है। और क्या बनता है, सजावटी सामान, सजावटी सामान और फर्नीचर इससे जो है वो बनता है। सजावटी सामान बनता है और क्या बनता है, फर्नीचर इससे बनता है। तो ये सब सामान इससे बनता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये हल्का होता है। और क्या होते हैं, हल्का होता है, अच्छा सामर्थ्य होता है। इसमें बहुत सारा वज़न भी हम उठाएं तो ये क्या होता है कि ये टूटता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे आजकल तो हमने देखा है कि जो हमारे दूधी होते हैं वो भी डोल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा सामर्थ्य है, और बड़े बड़े डोल होते हैं वो भी इसके बने होते हैं। तो इसका अच्छा सामर्थ्य होता है, सस्ता भी पड़ता है, और उसका उपयोग में आसानी होती है। थोड़ा रख रखाव भी इनका आसान होता है। तो ये क्या होते हैं कि इनका रख रखाव होता है वो भी आसान होता है। तो इसके उपयोग के क्या क्या कारण हो गए कि इसके इतना इसका उपयोग हो रहा है इन चीज़ों में। तो इसके उपयोग का क्या कारण है, अब कारण क्या है, इसका कारण है, एक तो हल्का होता है, और क्या होता है, प्रबल होता है, और क्या होता है, अच्छा सामर्थ्य होता है। क्या होता है, अच्छा सामर्थ्य है। अच्छा सामर्थ्य मतलब जब इसमें सामान डालते हैं तो वो यूँ नहीं कि वो टूट जाएगा। प्रबल होता है, प्रबल मतलब कि ये मतलब मुड़ता उड़ता इतनी आसानी से नहीं है। और हल्का होता है, प्लास्टिक के हमने पटरे वगैरह देखे हो काफ़ी हल्के होते हैं। तो सारा सामान इसका काफ़ी हल्का होता है, सस्ता होता है। एक क्या होता है, सस्ता, यानी कि जब हम, क्योंकि जो बिज़नेस पर्सन्स हैं वो अपने उद्योगों में इसका उपयोग क्यों करेगा, क्योंकि सस्ता पड़ेगा। क्योंकि वो जितनी कम इनपुट देंगे तो यानी कि लागत उनकी जितनी कम होगी उतना ही उन्हें मुनाफा भी होगा,
तो इस ये क्या है कि ये क्या होता है कि सस्ता पड़ता है, इसलिए उद्योगों में इस्तेमाल होता है। और जब ये उद्योगों में इस्तेमाल इसका हो गया, जब बिजनेसमैन की लागत कम हुई, तो वो ये भी बात है कि जो प्रोडक्ट होगा उसका जो रेट होगा वो भी काफ़ी कम होगा, तो इस वजह से इसको पब्लिक खरीदेगी भी। तो ये उपयोग में तो ये सस्ता होता है और उपयोग में आसानी होती है। उपयोग में आसानी, जब कोई चीज़ हल्की है तो उसे उठाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी आसान होता है। एक होता है कि इसकी कोई मतलब ये क्या है कि वायु और पानी के साथ, यानी कि हवा और पानी के साथ वगैरह बनती है ना वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो वो मतलब वहाँ पे जो स्पेस वाला सारा है ना, ये नासा वगैरह अपनी इसरो हो गई, तो वहाँ पे इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है क्योंकि हल्के होंगे, तो यानी कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी होती हैं ये, और इतनी भारी होगी तो फिर इनका तो वो ले जाना ही वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या होती है कि जो एक तो कार वगैरह में हो गया इस्तेमाल, क्योंकि कार इसी की बनी होती है। और एरोप्लेन होती है, ऊपर उड़ती है, यदि वो बहुत ज़्यादा भारी होगी तो फिर कैसे होगी, तो कहाँ होगी, एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज़ में इसका उपयोग होता है। और एक अंतरिक्ष यान में मैंने बताया था कि स्पेस शटल वगैरह में इसका उपयोग होता है। रॉकेट्स वगैरह होती है वो इसी की बनी होती है। तो ये इसका हल्का होने के कारण ये थियरी आपने पर जमी हुई देखी होगी हो जाती है। तो ये अनभिक्रिया की यानी कि रिएक्टिव नहीं होता, जंग नहीं लगता। और जो रसायन होते हैं जो लैब में काम करते हैं, तब जो केमिकल्स होते हैं उसका आसानी से इसमें संरक्षण किया जा सकता है। तो हवा अनभिक्रियाशील होता है। क्या होता है ये, अनभिक्रियाशील क्या होता है, अनभिक्रियाशील होता है। तो इससे क्या होता है कि ये इसको क्या होता है कि जंग नहीं लगता। जंग क्या होगा कि इसको हवा और पानी से अभिक्रिया नहीं करता और जंग नहीं लगती। हवा और पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, हवा और पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। हवा और पानी के साथ ये क्या है कि अभिक्रिया है, नहीं करता। और रसायनों का इसमें संरक्षण संक्षारण किया जा सकता है। रसायनों का संक्षारण किया जा सकता है। इसमें रसायन होते हैं उनका, ये क्या होता है, हल्का होता है। इससे बने हुए हमने देखे होंगे सामान, वो बहुत हल्के होते हैं। जो मग बाल्टी वगैरह होते हैं तो वो बहुत हल्के होते हैं, यानी कि उनमें ज़्यादा वजन नहीं होते, प्रबल होते हैं। प्रबल मतलब मजबूत होते हैं, तो वो जल्दी से टूटने नहीं हैं। स्थायी होते हैं, स्थायी यानी कि चलते हैं काफ़ी समय तक। ये क्या है कि चलते हैं। तो ये क्या होता और क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं। कुचालक तो वो हमने जिक्र किया था कि ये क्या होता है कि बिजली के स्विच बनते हैं। और ये जो होते हैं तार होते हैं, तारों के ऊपर प्लास्टिक की परत चढ़ाई हुई होती है। क्यों होती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि करंट नहीं लगता। और रसोई में जो बर्तन बनते हैं उनके हत्थे लगते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो उससे ताकि हमारे हाथ बर्तन को उठाते वक्त जले ना। तो वो क्या इस वजह से ही होते हैं कि वो गर्म नहीं होंगे। यदि वो गर्म होते तो उनका लगाने का क्या फ़ायदा था। ये हो गए कुछ एक जो होते हैं वो मेलेमाइन वाले होते हैं, वो तो ओवन में भी यूज़ होते हैं, क्योंकि जब ओवन में उनका यूज़ हम करते हैं तो माइक्रोवेव में करते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो मतलब
वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं पिघलते, इतनी गर्मी देने पर भी वो नहीं पिघलते। तो ऊष्मा और विद्युत के ये कुचालक होते हैं। स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। तो किसमें? स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में इसका व्यापक उपयोग होता है। बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। व्यापक उपयोग यानी कि इस्तेमाल इसका हो रहा है। वो कैसे हो रहा है कि हमने देखा है कि जो टैबलेट्स होती है, कैप्सूल्स होते हैं, उनकी पैकिंग पॉलीथीन आता है। अच्छा, स्वास्थ्य देखभाल उद्योग, ये स्वास्थ्य देखभाल उद्योग कौन सा होता है? जो हेल्थ वाला होता है, यानी कि मेडिकल साइंस में इसका उपयोग होता है। ये मेडिकल साइंस में यानी कि जब हम हॉस्पिटल्स में जो हमारा उपयोग सामान बनता है, उनके जो उद्योग होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ? जो टैबलेट्स होती हैं उनकी टैबलेट्स और जो टैबलेट्स और दवा की गोलियों टिक्कियों की पैकिंग में, दवा की गोलियों और टिक्कियों की पैकिंग में जो हम दवाई की जो गोलियां और टिक्कियां होती हैं उनकी पैकिंग देखते हैं तो वो प्लास्टिक में ही होती है। और किस में है? जो घावों को जब सीलते हैं, डॉक्टर जब टांके लगाते हैं ना, तो वो जो उनका धागा होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। जो घावों को सीलने वाला धागा जो डॉक्टर टांके लगाता है, वो टांके इसी के लगे होते हैं। और क्या होता है कि जो सिरिंज जो हमारी बनी हो, तो अभी भी होते हैं एक्सरे मशीनें होती हैं। ये सब मशीनें क्या होती हैं, इनके निर्माण में भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। MRI वगैरह जो डॉक्टर करते हैं वो करते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड वाले जो होते हैं तो वो भी इसी के बने होते हैं। और भी जो ऑपरेशन वगैरह का सामान होता है वो सारा प्लास्टिक से बना होता है। तो मेडिकल साइंस में इसका बहुत सारा उपयोग होता है। तो ये हेल्थ वाले में बहुत काम आता है। जो डॉक्टरों के दस्ताने होते हैं वो भी इसके प्लास्टिक के बने होते हैं। डॉक्टरों के दस्ताने, डॉक्टरों के जो दस्ताने होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। तो ये हमने मेडिकल साइंस में इसके उपयोग के बारे में देखा। वो क्या था कि मेडिकल साइंस में इसका व्यापक उपयोग यानी कि स्वास्थ्य देखभाल उद्योग जो होता है उसमें, क्योंकि जो डॉक्टरों के दस्ताने बनते हैं वो दवाई की गोलियों और टिक्कियों की पैकिंग में होता है। वो पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती है उसमें होता है। गाँव को सीलने वाला जो धागा होता है वो भी इसका बना होता है। सीरीज जिसकी बनी होती है। तो यहाँ इसका व्यापक उपयोग हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि माइक्रोवेव ओवन में इसका कहाँ उपयोग होता है। जो बर्तन बनते हैं माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है? माइक्रोवेव ओवन में जो बर्तन होते हैं तो वो प्लास्टिक के बने होते हैं, परंतु जब वो माइक्रोवेव में तो बहुत सारी ऊष्मा होती है, तभी तो हमारा खाना गर्म होता है और पकता है उसमें। तो इसमें क्या होते हैं कि ये जो इसके बर्तन बने होते हैं, ये जो बर्तन प्लास्टिक के, ये गर्म होने पर पिघलते नहीं हैं। इस कारण इसके जो माइक्रोवेव के बर्तन होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। तो ये जो बर्तन बनते हैं टेफलॉन नाम का एक होता है। ये एक विशेष प्रकार का क्या है? ये प्लास्टिक है। ये क्या है? तेल, और इस पे जो तेल और जो जल होता है वो इस पर नहीं चिपकता। तो जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं वो बनाने में टेफलॉन का उपयोग किया जाता है। तो टेफलॉन, अब टेफलॉन क्या होता है, टेफलॉन के बारे में जानेंगे। तो टेफलॉन एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक होता है। क्या है? विशिष्ट प्लास्टिक। टेफलॉन क्या है? एक विशिष्ट प्रकार का
प्लास्टिक होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है ये तेल और जल इस पर चिपकता नहीं है, तेल और जल चिपकता नहीं है। तो जो नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, किसमें? नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने में, क्योंकि जब नॉन स्टिक बर्तन जो बनाए जाते हैं तब उन पे जो लेयर दी जाती है वो टेफ्लॉन की दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि इस टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक पे जल और तेल होता है, वो चिपकता नहीं है। तो इस वजह से इस पे जो नॉन स्टिक बर्तन होती हैं उन पे इसकी लेयर दी जाती है। तो हमने ये जो प्लास्टिक के गुण देखे कि ये क्या होता है, हल्का होता है और सस्ता होता है, उपयोग में आसानी होती है, प्रबल होता है, स्थायी होता है, मेडिकल साइंस में इसका बहुत उपयोग होता है, माइक्रोवेव में इसका उपयोग होता है और प्लम्बरिंग के काम में इसका उपयोग होता है, बिजली फिटिंग के काम में इसका उपयोग होता है, रसोई घर में इसका उपयोग होता है। और जो ये फर्शों की टाइलें हैं वो इसकी बनती हैं, तो ये इसका बहुत उपयोग होता है। 15 मिनट बाद में इतने टाइम बंद करके बंद रीडिंग खराब कर। अब जो मेलामाइन प्लास्टिक है उसके बारे में हम देखेंगे। ये क्या होता है कि मेलामाइन प्लास्टिक, मेलामाइन प्लास्टिक, मेलामाइन प्लास्टिक क्या होता है? अग्निसह प्लास्टिक, यानी कि ये अग्नि को सहन कर सकता है। अग्निसह प्लास्टिक, ये क्या है? अग्निसह प्लास्टिक होता है, यानी कि ये अग्नि को सहन कर सकता है। तो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर इसकी जो एक लेयर चढ़ाई जाती है जिससे वो कपड़े आग नहीं पकड़ते, और इस वजह से वो जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी होते हैं वो अपना काम आसानी से कर सकते हैं। आग बुझाने वाले कर्मचारियों पे डिम्पल एक गिलास पानी ला। कपड़ों पर मेलामाइन की परत चढ़ाई जाती है, पर इसकी परत चढ़ाई जाती है। तो मेलामाइन की परत है वो चढ़ाई जाती है। आग बुझाने वाले जो कर्मचारी है वो इसके उनके कपड़ों पर क्या है कि इसकी परत चढ़ाई जाती है। अब हम आगे देखेंगे कि प्लास्टिक और पर्यावरण। तो पर्यावरण के लिए इसका ये कहाँ तक सही होगा ये देखेंगे। तो प्लास्टिक और पर्यावरण क्या है? प्लास्टिक और पर्यावरण। एक तो अब देखते हैं कि कुछ चीज़ें होती है जो जैव निम्नीकरण होती है और कुछ चीज़ें होती है वो क्या, यानी कि जीवाणुओं की क्रिया द्वारा जो पदार्थ अपघटित हो जाते हैं वो क्या होते हैं? वो जैव निम्नीकरण होते हैं। और जो जैव निम्नीकरण क्या होते हैं? जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित होते हैं। तो जैव निम्नीकरण जो पदार्थ जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया
प्रक्रिया द्वारा। यह प्राकृतिक प्रक्रिया कौन सी होती है? जीवाणुओं की क्रिया, जीवाणुओं की क्रिया। जो जीवाणुओं की जो क्रिया होती है उसके द्वारा जो पदार्थ अपघटित हो जाते हैं द्वारा अपदार्थ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा यानी कि प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, वो होते हैं जैव निम्नीकरण। और जैव अनिम्नीकरण क्या होगा? जो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है उसके द्वारा जो पदार्थ अपघटित नहीं होते वो क्या होता है? जैव अनिम्नीकरण होता है। निम्नीकरण, अब इस जैव निम्नीकरण द्वारा जो मतलब प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा कौन से होते हैं, इसके उदाहरण क्या हो गए? सब्जी, फल, इनके छिलके कर दे तो सब्जी फल हो गए, कागज़ हो गया, कपास हो गई, सूती कपड़े, सूती कपड़े हो गए, लकड़ी, ऊनी वस्त्र, और ये क्या होते हैं? और ये क्या होते हैं? जैव निम्नीकरण द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ होते हैं। और जैव अनिम्नीकरण क्या होता है? जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं होते। जैव अनिम्नीकरण, अनिम्नीकरण क्या होता है कि जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा यानी कि जीवाणुओं द्वारा जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होते यानी कि मिट्टी में नहीं मिलते, अपघटित नहीं होते, वो क्या होते हैं? जैव अनिम्नीकरण। जो धातुएं होती हैं उनसे विवर्तन, जैसे टिन, एल्यूमिनियम और जो ये धातु के डिब्बे वगैरह होते हैं ये अपघटित नहीं होते। 100 से 500 साल तक का समय लग जाता है। जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है? जैव अनिम्नीकरण होता है यानी कि ये नहीं मिलता। जब ये अपघटित नहीं होता 500 साल तक भी कहीं भी अपघटित नहीं होता तो क्या ये पर्यावरण के लिए ठीक है? तो ये क्या है कि इसका उपयोग पर्यावरण। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस चीज़ को अपघटित होने में कितना समय लगता है। जो सब्जी और फलों के छिलके होते हैं ना, ये क्या होते हैं, और ये जो हमारा बचा हुआ खाना होता है ये 1-2 सप्ताह के अंदर ही क्या होता है? अपघटित हो जाता है। और जो हमारे क्या होते हैं कि कागज़ होता है ये क्या है? 10 दिन से लेकर के 1 महीने तक का समय ये ले लेता है अपघटित होने में। सूती कपड़ा होता है तो 2 से लेकर 5 महीने तक हम देखते हैं कि बाद में ये मिट्टी में मिल जाता है। और जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो 1 साल लेते हैं अपघटित होने में। परंतु जो ये होता है जो हमारे धातुओं के बने हुए बर्तन हो गए जैसे एल्यूमिनियम, टिन, और ये 100 से लेकर 500 तक का समय वर्ष तक का समय लगते हैं। तो ये जैव अनिम्नीकरण है, ये भी क्या है? पर्यावरण फ्रेंडली नहीं है। और जो हमारा पॉलीथीन है ये तो 500 साल से भी अधिक का समय ले लेते हैं, हज़ारों वर्षों तक का समय लेते हैं। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आजकल इसका इतना उपयोग हो रहा है, सरकार ने इतनी मुहिम चलाई है कि हम जूट की थैलियों का जो है वो इस्तेमाल करें, कागज़ के थैले हैं उनका इस्तेमाल करें, इसका कम से कम इस्तेमाल करें। चाहे हम कितने ही अलग से डस्टबिन इसके लगा लें फिर भी ये क्या होते हैं कि ये जो हमारा अदर सामान है उसमें मिक्स हुए बगैर नहीं रहते। मैंने खुद ने मेरे घर में इतनी कोशिश की है कि मैं प्लास्टिक को जो होती है वो प्लास्टिक होती है जब कूड़ेदान में से मैं बहुत अलग करती हूँ, फिर भी ये क्या होता है कि जब मेरे कचरे में ये फिर भी बचे रहते हैं। और इतना शायद इनको कोई छांटता भी नहीं होगा, तो मैं इतना इनको छांटती हूँ ये फिर भी रह रही हैं। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए कैसे होंगे जब ये हमारी ज़मीनों में चला जाता है
तो ये हमारी ज़मीनों की उपजाऊ शक्ति होती है उसको किस हद तक प्रभावित करता है ये आप सोच नहीं सकते। हमारी जो गाय है, हमारा राष्ट्रीय हमारी जो गाय है वो धार्मिक महत्व उसका बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी गायें हैं वो मर रही है क्योंकि जब वो खाना खाती है कहीं पे पड़ा हुआ उसमें प्लास्टिक की थैलियों में जो खाना होता है खाते हैं तो वो साथ में ही खा जाते हैं, तो उनका जो सिस्टम होता है वो बहुत बिगड़ जाता है। उनका ऑपरेशन कर करके बहुत सारा प्लास्टिक उनके शरीर से निकाला जाता है, तो ये पर्यावरण के लिए ये बहुत हानिकारक है। अब ये अपघटित होने में इतना टाइम लगाता है, अब हम सोचें कि इसको हम जला दें, तो जब इसको जलाया जाता है तो इससे विषैली गैस निकलती है और ये आसानी से नहीं जलता, क्योंकि हमने मेलामाइन और इनको देखा कि ये नहीं जलते, ये तो माइक्रोवेव में भी नहीं जल रहे। तो ये इनका उपयोग कम से कम हमें करना चाहिए। तो ये क्या होता है हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि 4R सिद्धांत। 4R का सिद्धांत क्या है? एक R बोले तो इसको क्या कहना चाहिए? रेड्यूस यानी कि इसके जो प्रयोग है उसको रेड्यूस करो, रिड्यूस यानी कि कम करो। रेड्यूस यानी कि इसका रेड्यूस क्या है? यानी कि इसका उपयोग है वो कम उपयोग। क्या है? कम उपयोग। रेड्यूस हो गया। एक होता है रिसाइकिल यानी कि इसका जो सामान होता है कचरे का हमें निस्तारण करना चाहिए और उसमें से प्लास्टिक को अलग करना चाहिए ताकि इसका रिसाइकिल किया जा सके। फैक्ट्रियों में ले जाके इसको गर्म करके इसका दोबारा सामान बनाया जा सके, तो इसको क्या है? रिसाइकिल यानी कि पुनः चक्रण यानी कि दोबारा इस्तेमाल। और 3R क्या कहता है? इसका क्या करना चाहिए? रीयूज, पुनः उपयोग करना चाहिए। दोबारा उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पुनः उपयोग करना चाहिए। ये क्या कहता है कि रेड्यूस, रिकवर, पुनः प्राप्त करना चाहिए। रिकवर, पुनः प्राप्त करना चाहिए। तो 4R क्या होता है? रेड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज और रिकवर। तो ये होता है 4R सिद्धांत। ये क्या है? अपना 4R सिद्धांत है। अब जो ये है नायलॉन, अब आगे हम नायलॉन के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। आगे हम अब अगली वीडियो में नायलॉन के बारे में थोड़ा और देखेंगे, कुछ रोचक जानकारी अभी और देख रहे हैं, उसके बाद इस वीडियो को क्या है हम समाप्त करेंगे। तो नायलॉन के बारे में थोड़ा सा रोचक बताया हुआ है NCERT में। नायलॉन क्या होता है? तो नायलॉन क्या है कि ये रेशम जैसा दिखाई देता है। क्या है ये? रेशम जैसा दिखता है। क्या है ये? रेशम जैसा दिखता है। और क्या होता है? ये रेशम जैसा दिखता है और क्या होगा कि ये प्रबल और लचीला होता है। क्या होता है ये? प्रबल और लचीला होता है। क्या है कि ये प्रबल और लचीला, ये क्या है? प्रबल और लचीला होता है। 1939 में यानी कि 1939 में ये सामने आया। कब आया था? 1939 में सामने आया, यानी कि इससे पहले इसका प्रयोग नहीं होता था, उसके बाद प्रयोग होने लगा, सामने आया। और क्या था इसका? 1939 में सामने आया। इसने गुणों से पूरी जनता थी ना उसमें सनसनी मचा दी, गुणों से जनता में सनसनी मचाई थी। गुणों
से जनता में सनसनी मचाई थी। अपने गुणों से जनता में क्या की थी, इसने सनसनी मचा दी थी। और महिलाओं की जो मोजे जराबें होती हैं ना, इसकी इतनी भारी डिमांड थी कि महिलाएं लाइन में लगती थी। क्या थी, महिलाओं की मोजों की भारी मांग, यानी कि मांग, भारी मांग, कोई वजन वाली नहीं थी कि मांग बहुत ज़्यादा थी। अब ये पॉइंट देखो, 1939 में क्या है कि ये सामने आया कि इसका उपयोग 1939 में होने लगा। और 1939 में ही हमारे विश्व में दुखद घटना दोबारा घटित हुई, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। तब बहुत दुख की बात है कि इसका जो उपयोग किया गया था वो पैराशूट बनाने में किया गया था। तो उसके बाद क्या है कि ये विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार था, दूसरा विश्व युद्ध था 1939 से 1945 तक, 1945 तक ये चला था। 1939 से 1945 तक चला था। दूसरा विश्व युद्ध कब चला, तो इसके दौरान इस समय तक इससे जो पैराशूट थे वो बनाए गए थे, क्योंकि वो काफ़ी, ये जो इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्या था कि इससे क्या है कि पैराशूट बनाने में इसका उपयोग किया गया था। 1939 से 1945 ये कौन सा समय था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका निर्माण दौरान इससे क्या बनाया गया, तो वो क्या थी कि वो कंपनियां वो जराबों की जो मांग थी उस मांग की आपूर्ति को ये पूरा नहीं कर पाती थी। तो महिलाओं की बहुत लंबी लाइन लगती थी और कई बार तो महिलाओं में इसको लेकर के बहुत सारे झगड़े हो जाते थे। नायलॉन की फिर काला बाजारी भी हुई, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग भी हुई, और ये एक जोड़ी मोजों के लिए महिलाओं की लंबी लाइन लगती थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई थी तो अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो देखी।